नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। आज की यह जानकारी उन सभी किसानों के लिए है जिन्होंने अपना आवेदन रजिस्ट्रेशन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत कराया हुआ है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं वे कौन से किसान हैं जिनको 17वीं किस्त के 2000 रुपये का लाभ नहीं मिल पाएगा। 17वीं किस्त के 2000 रुपये आखिरकार किस महीने में केंद्र सरकार ट्रांसफर करेगी, किसानों के बैंक खाते में 2000 रुपये कब हस्तांतरण किए जाएंगे, सभी इंफॉर्मेशन डिटेल वाइज में इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने जा रही है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। ऐसे किसानों को नहीं मिलेगी 17वीं किस्त के 2000 रुपये, सभी इंफॉर्मेशन डिटेल वाइज में हम यहां पर आपको दे देते हैं। देखिए, यदि आप भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि आवेदन करके इस योजना का लाभ ले रहे हैं तो आप भली भांति जानते होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 28 फरवरी 2024 को 16वीं किस्त के 2000 रुपये 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किए थे। हालांकि लाखों करोड़ों किसान ऐसे हैं जिनके बैंक खाते में जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा था, सभी कार्य पूरे थे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी गलतियां थी जिसकी वजह से उनके बैंक खाते में ये 2000 रुपये किस्त नहीं पहुंच पाई। अब वह कौन से कारण थे, हम आपको कारण भी बताएंगे और 17वीं किस्त के 2000 रुपये किन किसानों को नहीं मिलेंगे, किन को दिए जाएंगे और किस महीने में केंद्र सरकार 17वीं किस्त के 2000 रुपये ट्रांसफर कर सकती है, वे सभी इंफॉर्मेशन हम आपको यहां पर देने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहां पर आपको यह बता देते हैं कि 16वीं किस्त किन किसानों को नहीं मिली और 17वीं किस्त के 2000 रुपये किन किसानों को नहीं मिल पाएंगे, क्या कारण है। देखिए साथियों, यहां पर हम आपको स्टेटस दिखा रहे हैं जिसमें लिखा है एलिजिबिलिटी स्टेटस। इसमें लैंड सीडिंग का कार्य इन किसान का पूरा था, ई-केवाईसी का कार्य भी इनका पूरा था, लेकिन आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस ये इनका कंप्लीट नहीं था, अधूरा था, जिस वजह से इनको 16वीं किस्त के 2000 रुपये नहीं मिल पाए। यहां पर देखिए इनका एफटीओ प्रोसेस में नहीं है। यदि इनके ये तीनों कार्य कंप्लीट होते तो ये ऑटोमेटिक प्रोसेस में आ जाता और इनके बैंक खाते में 16वीं किस्त के 2000 रुपये 28 फरवरी, 29 फरवरी या फिर 1 मार्च तक इनके बैंक खाते में 2000 रुपये ट्रांसफर हो सकते थे, लेकिन नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि इनका यहां पर ये कार्य अधूरा था। कहने का हमारा ये अर्थ है कि किसानों के ये तीनों कार्य कंप्लीट होने चाहिए। यदि इनमें से कोई भी एक अधूरा है तो यहां पर उन किसानों की जो किस्त मिलने वाली है वह रोक ली जाती है। जैसे कि इन किसानों को 16वीं किस्त के 2000 रुपये नहीं मिले। यदि आपका पीएम किसान पोर्टल पर आप जाइए और वहां पर जाने के बाद नाउ योर स्टेटस पर क्लिक कीजिए, वहां से आप अपना स्टेटस देख सकते हैं। यदि स्टेटस देखने पर आपका एलिजिबिलिटी स्टेटस इस प्रकार से कुछ एक भी गलत हो रहा है इनमें से, तो समझ लीजिएगा कि 17वीं किस्त के 2000 रुपये आपको नहीं मिल पाएंगे। आपके बैंक खाते में 17वीं किस्त के 2000 रुपये ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे। कब तक नहीं हो पाएंगे? जब तक आपके ये तीनों कार्य पूरे नहीं होंगे। यदि इनमें से कोई भी अधूरा है तो आपको 17वीं किस्त के 2000 रुपये का लाभ नहीं मिल पाएगा, 2000 रुपये आपके बैंक खाते में ट्रांसफर नहीं किए जाएंगे। अब देखिए यहां पर ये आपने देख लिया कि किन किसानों को 16वीं किस्त नहीं मिली और 17वीं किस्त के 2000 रुपये किन किसानों को नहीं दिए जाएंगे, ये हमने यहां पर आपको प्रूफ दिखा दिया है। अब बात करते हैं कि 17वीं किस्त के 2000 रुपये किन किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। देखिए साथियों, ध्यान से समझिएगा जो यहां पर अब हम आपको समझाने जा रहे हैं। जो नए किसान हैं जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, और सफलतापूर्वक उनका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, उनका लैंड सीडिंग का कार्य भी कंप्लीट हो चुका है, आधार बैंक अकाउंट सीडिंग का स्टेटस ये भी कंप्लीट हो चुका है, ई-केवाईसी का कार्य भी कंप्लीट हो चुका है, तो ऐसे किसानों को, उन किसानों की तो होगी पहली किस्त,
लेकिन सरकार द्वारा हो सकती है 16वीं किस्त या फिर 17वीं किस्त। जिन किसानों ने 16वीं किस्त ट्रांसफर करने से पहले ही अपना आवेदन कर लिया था और सफलतापूर्वक उनका आवेदन कंप्लीट हो गया था, तो उन किसानों को 16वीं किस्त के 2,000 रुपये मिल गए हैं। लेकिन उनके स्टेटस में देखने को मिलेगा कि पहली किस्त ट्रांसफर हुई है, क्योंकि उन किसान की पहली किस्त थी, लेकिन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की वह 16वीं किस्त थी। समझ रहे हैं? लेकिन अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो किस्त ट्रांसफर की जाएगी वह होगी 17वीं किस्त। 17वीं किस्त के 2,000 रुपये। अब जिन किसानों को पहली किस्त मिली है तो उनकी तो हो जाएगी दूसरी किस्त। जी हां, उनकी तो हो जाएगी दूसरी किस्त, लेकिन इस योजना की हो जाएगी 17वीं किस्त। देखिए, चाहे आप इस योजना का लाभ लेने वाले नए किसान हो या पहले से ही आवेदन करके आप इस योजना का लाभ ले रहे हो, आपके ये तीनों कार्य कंप्लीट होने चाहिए, तभी आपके बैंक खाते में भविष्य में मिलने वाली कोई भी किस्त हो आपके बैंक खाते में तभी ट्रांसफर की जाएगी। चाहे वह 17वीं किस्त के 2,000 रुपये हो, 18वीं किस्त के 2,000 रुपये हो या फिर 19वीं किस्त के 2,000 रुपये हो, तभी आपके बैंक खाते में ये किस्त ट्रांसफर हो सकती है। देखिए, इन किसानों का ये सभी कार्य कंप्लीट है, तो इन किसानों को 17वीं किस्त के 2,000 रुपये बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। इनको जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर करेंगे तो इनके बैंक खाते में उसी दिन या अगले दिन इनके बैंक खाते में 2,000 रुपये किस्त ट्रांसफर कर दी जाएगी। कहना हमारे का अर्थ ये है कि ये भी कार्य आपका कंप्लीट होना चाहिए, ये भी और ये भी। कैसे करा सकते हैं? ये कार्य कराने के लिए आपको अपने जो लैंड सीडिंग का कार्य, जमीन की खतौनी या फर्द की आवश्यकता होती है, आप अपने पटवारी या लेखपाल से जाकर ये निकलवा सकते हैं और उनके साइन और हस्ताक्षर कराने हैं आपको, यानी कि हस्ताक्षर और स्टैंप करानी है। और आप सीएससी सेंटर पर जाकर, देखिए सीएससी जिसे जन सुविधा केंद्र पर बोला जाता है, वहां पर जाकर अपने पीएम किसान योजना पोर्टल पर जाकर अपने रजिस्ट्रेशन पर आपको इसको अपलोड कराना है, अपडेट कराना है। ई-केवाईसी आप पीएम किसान के पोर्टल पर जाकर मोबाइल फोन से कर सकते हैं या फिर सीएससी सेंटर पर जाकर करा सकते हैं। आधार कार्ड की और जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लगा हुआ है उनकी आवश्यकता होने वाली है। अब देखिए ये कार्य कैसे होगा। आधार बैंक अकाउंट सीडिंग का कार्य आपको कैसे करना है? अपने बैंक में जाइए। बैंक में जाने के बाद जिस बैंक में आपके बैंक खाता, चाहे एसबीआई में हो, पंजाब में हो, केनरा बैंक में हो, वहां पर जाना है। उनको बोलना है कि हम इस योजना का लाभ ले रहे हैं और हमारा एनपीसीआई मैपिंग कर दीजिए। एनपीसीआई मैपिंग या फिर आप डीबीटी बोल सकते हैं, आधार बैंक अकाउंट सीडिंग भी इसको बोल सकते हैं कि हमारा ये कार्य अधूरा है, ये पूरा कर दीजिए। एक फॉर्म वहां से आपको दिया जाएगा, भरकर आपको जमा कर देना है। 48 घंटों के अंदर ऑनलाइन आपका अपडेट हो जाएगा। लेकिन इस पोर्टल पर अपडेट होने में 15 दिनों का समय लग सकता है। देखिए इसमें लिखा है, इफ यू हैव लिंक योर आधार नंबर टू योर बैंक। यदि आपने अपना आधार नंबर अपने बैंक से लिंक किया है अभी हाल ही में ही, तो कृपया 15 दिनों का वेट कीजिएगा। 15 दिनों का यहां पर समय लगता है इसको अपडेट होने में। तो देखिए तीनों कार्य कैसे करा सकते हैं वे हमने यहां पर आपको बता दिए हैं। अब बात करते हैं कि 17वीं किस्त के 2,000 रुपए किसानों के बैंक खाते में किस महीने में केंद्र सरकार ट्रांसफर कर सकती है, तो चलिए वह भी यहां पर हम आपको बता देते हैं। देखिए साथियों, ये हमारे पास एक पीडीएफ है जो पीएम किसान योजना की स्कीम की ये पीडीएफ है। इसमें पूरा अपडेट बताया गया कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, किन किन प्रोसेस से आपको यहाँ पर गुजरना पड़ता है और लेवल भी इसमें बताए गए हैं। लेकिन जो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार से आपको साल में 6,000 रुपये दिए जाते हैं और किस महीने में ये किस्त ट्रांसफर की जाती है। देखिए लिखा है द फाइनेंशियल बेनिफिट ऑफ यानी कि 6,000 पर ईयर, यानी कि साल में 6,000 रुपये रिलीज किए जाते हैं। और जो पात्र हैं किसान उनके बैंक खाते में 3 इंस्टॉलमेंट में ये 2,000 रुपये किस्त ट्रांसफर की जाती है और एक किस्त 4 महीने के अंतराल पर किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। 3 इंस्टॉलमेंटों में 6,000 रुपये दिए जाते हैं, 2,000 रुपये एक किस्त है और 4 महीने के अंतराल पर एक किस्त किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। देखिए चाहे आपका वर्ष 2023 हो या वर्ष 2024 हो या आने वाला वर्ष 2025 हो, तो इसमें टाइम पीरियड इसमें बनाया गया है। जो आपकी वर्ष की पहली किस्त होगी तो वह मिलेगी आपको अप्रैल से जुलाई के बीच में, साल की पहली किस्त, ध्यान से समझिए। और साल की जो दूसरी किस्त है वह आपको दी जाएगी अगस्त से नवंबर के बीच में। और जो तीसरी किस्त होगी वह आपको मिलेगी दिसंबर से मार्च के बीच में, तीसरी किस्त। ठीक है, इतना आपको समझ आ चुका है। अब देखिए जो आपको 16वीं किस्त दी गई थी वह दिसंबर से मार्च के बीच में यानी कि 28 फरवरी को किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की गई थी।
साल की तो यानी कि वर्ष 2023 की वह तीसरी किस्त थी, लेकिन पीएम किसान सम्मान निधि योजना की वह 16वीं किस्त थी। लेकिन जो आपको अब 17वीं किस्त ट्रांसफर की जाएगी वह आपको मिलेगी अप्रैल से जुलाई के बीच में। समझिए ध्यान से, अप्रैल से जुलाई के बीच में 17वीं किस्त के 2000 रुपये किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। अभी देखिए मार्च महीना चल रहा है, मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जुलाई के महीने में किसानों के बैंक खाते में 17वीं किस्त के 2000 रुपये ट्रांसफर कर सकते हैं। अब देखिए जैसे इसमें जो 16वीं किस्त ट्रांसफर की गई वह दिसंबर से मार्च महीने के बीच में कभी भी ट्रांसफर कर सकते थे, लेकिन मार्च महीने में ट्रांसफर की गई थी। तो इसी प्रकार से अप्रैल से जुलाई के बीच में समय रखा गया है, इस महीने में कभी भी केंद्र सरकार 17वीं किस्त के 2000 रुपये ट्रांसफर कर सकती है। लेकिन जो आपको 18वीं किस्त मिलेगी, 18 किस्त, वह आपको मिलेगी यहां पर अगस्त से नवंबर के बीच में, और 19वीं किस्त मिलेगी आपको दिसंबर से मार्च के बीच में। तो देखिए पूरा प्रोसेस आशा करते हैं आपको समझ आ गया होगा, आप ये सभी जानकारी समझ गए होंगे। यदि अभी भी जानकारी को लेकर आपके मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूले। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।